नमस्कार, अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं वेज गलोटी कबाब विदाउट अनियन एंड गार्लिक। इसके लिए 1 कटोरी राजमा को मैंने 8-9 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए अब ये अच्छे से भीग गए हैं। अब इनका पानी हम निकाल लेंगे और धो के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो कुकर में हमने ये धोए हुए राजमा डाल दिए। 1 कटोरी राजमा थे और इसमें 3 कटोरी पानी डाल देंगे हम। और इसके बाद में हम थोड़े से खड़े मसाले भी इसी में डाल देते हैं। गैस को ऑन कर दिया है। तो इसमें मैंने लाल वाले राजमा लिए हैं, आप कोई भी राजमा ले सकते हो। तो इसमें 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 लौंग डाल दिए हैं। और अब साथ में ही 1 चम्मच छोटा हम नमक का भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब कुकर को बंद करके रख देते हैं। 4 विसल आने देंगे और 4-5 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पर पकाएंगे। तो अब हो गया है, इसको खोल के देखते हैं। टाइम 4-5 मिनट से ऊपर हो गया है, तो खोल के देखते हैं। इसकी स्टीम को निकलने देंगे पूरा। कुकर को खोलते हैं तो हमारे राजमा ये बॉयल हो गए हैं। तो राजमा ना तो ये कम पके हो ना ही ओवर कुक हो, तभी हमारे कबाब अच्छे बनते हैं। अब इनको हम एक छलनी में डाल देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो सारे राजमा को हमने छलनी पे डाल दिया। अब इनको हम ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर में ये राजमा हमारे ठंडे हो जाएंगे और इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, इन सबको निकाल दिया है बाहर। इसको रख दिया हमने। अब ये राजमा हमारे ठंडे हो गए और इसमें जो ये पानी रह गया है ये प्रोटीन रिच पानी है। इसको हम सूप की तरह नमक और काली मिर्च डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पी सकते हैं हम सूप की तरह पानी को। तो इसमें अब हम ये डालेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स और 2 आलू मैंने बॉयल लिए हैं, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा धनिया और 10-12 काजू जिनको पानी में भिगो दिया है। इनका पेस्ट बनाकर हम इसमें डाल देंगे। तो अब ये सारे जो हमारे बॉइल्ड राजमा थे इनको मिक्सी के जार में अदरक के साथ में डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया भी, इनको हम पीस लेंगे। तो ये हमारे पिसे हुए राजमा को हमने इस बाउल में डाल दिया और साथ में ये जो 2 आलू थे बॉइल्ड इनको भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इनको हाथ से हम बीच में मैश कर लेंगे और साथ में ये जो ब्रेड क्रम्स थे हमारे इसको भी इसमें डाल दें। ये मैंने 2 फ्रेश ब्रेड को ही मिक्सी में पीसकर ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। और ये जो हमारा काजू थे इसका भी पेस्ट बनाकर ज़रा सा पानी डालकर पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को भी इसमें ऐड कर देते हैं। और जो धनिया था उसको भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो इसके लिए एक ये छोटा टीस्पून हमने नमक का डाल दिया, छोटा चम्मच। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल लाल मिर्च है ये। और साथ में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच ये देगी मिर्च, जिससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा। और साथ में ही 1 छोटा चम्मच हमने इसमें डाल दिया चाट मसाला का और 1 चम्मच हमने इसमें देसी घी डाल दिया है। इससे सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारे कबाब। अब इनको हाथ से अच्छे से हमने मैश कर लेना है ताकि सारा मिक्सचर जो है वो एक बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स हो जाए। तो चाहे तो हम हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं हाथ में इसको मसलते हुए। तो थोड़ा सा ऑयल हमने हाथ पे लगा लिया और इन सारे मिक्सचर को हमने इकट्ठा कर दिया। अब हम इसको हाथ से इसका बॉल बनाएंगे, छोटी सी बॉल बना के, और उसको हाथ से फ्लैट कर देंगे और इनके किनारों को हम हल्का हल्का गोल कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी कटलेट की शेप आ जाए। और उधर हमने पैन में तेल गरम करने को रख दिया है। जब तक हम ये बॉल बनाएंगे और इनकी हम शेप देंगे तब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने
सारे कबाब को हाथ से छोटा सा बॉल बना के और उसको फ्लैट करके हमने गोल शेप दे देनी है कुछ इस तरह से। उधर तेल देखिए गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा ही तेल डाला है हमने। तो जब ये तेल गरम हो गया तो इसमें हम एक एक करके अपने ये कबाब को डाल देते हैं। तो इस तरह से हम सारे डालते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हम अभी मीडियम कर देंगे, क्योंकि तेज़ आंच पर ये जल्दी से ब्राउन तो हो जाते हैं लेकिन प्रॉपरली पकते नहीं हैं अंदर से। और फिर देखेंगे हम 1-2 मिनट के बाद ही ये ब्राउन हो गए हैं, तो इनको हम पलट देंगे इनकी साइड को, क्योंकि हमने इनको सब तरफ से पकाना है। प्रॉपरली हमने इनको पकाना है सब तरफ से। तो देखिए अब ये हमारे दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं। अब इनको एक एक करके हम प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बचा हुआ तेल होगा उसमें जो हमारे बाकी बचे हुए कबाब हैं उसमें हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमारे ये जो कबाब हमने बनाए हैं बिना अनियन और गार्लिक के हैं, देखिए। और इसको अब हम सर्व कर देंगे हरी चटनी के साथ और इसका आनंद हम उठाएंगे।